महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के उम्मीदों के विपरीत क्या आए, मानो बीजेपी के सहयोगी दलों को एक मौका मिल गया बीजेपी को घुटने पर लाने का। जहां एक तरफ गठबंधन में अजीत पवार के नेता अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं अब एकनाथ शिंदे के नेता भी बीजेपी को आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। गठबंधन में किस तरह से ये दोनों पार्टियां बीजेपी को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव में सीधी लड़ाई बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी के बीच है। लेकिन इस चुनाव के महज 4 महीने पहले ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के गठबंधन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। बीजेपी के सहयोगी दल बीजेपी को कहीं ना कहीं इस गठबंधन में झुकाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ताजा मामले की अगर बात करें तो ताजा मामला जुड़ा हुआ है एकनाथ शिंदे की शिवसेना से। बुधवार को एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मुंबई में शिवसेना का 58वां वर्धापन दिवस मनाया। इस मौके पर शिवसेना के नेता रामदास कदम ने बीजेपी के सामने एक बड़ी मांग रख दी। मंच पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रामदास कदम ने यह मांग कर दी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। रामदास कदम ने यह भी कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी एकनाथ शिंदे की बात मानती और एकनाथ शिंदे के अनुसार जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें मैदान में उतारती तो इतना बड़ा लॉस नहीं होता। रामदास कदम ने यह भी कहा कि अगर 100 सीटों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना लड़ती है तो लगभग 90 सीटों पर जीत हासिल की जाएगी। अब बात करते हैं बीजेपी की चिंताओं की। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है सीटों का बंटवारा। एक तरफ एकनाथ शिंदे के पार्टी के नेताओं ने 100 सीटों की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार की पार्टी के नेताओं ने भी 80 से 90 सीटों की मांग की है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में कुल 288 सीटें हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के नेताओं की बात सुन ले तो बीजेपी के पास महज 80 से 90 सीटें ही रह जाती हैं। 2019 में बीजेपी ने महाराष्ट्र में 164 सीटों पर चुनाव लड़ा था और वो 105 सीटों पर जीतकर आई थी। और इस वक्त के जो हालात बने हुए हैं, जो लोकसभा चुनाव में हार हुई है, उसको देखा जाए और बीजेपी इन हालातों में अगर लड़ती है तो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। बीजेपी जो इस वक्त गठबंधन में सबसे ताकतवर नजर आ रही है, वही बीजेपी आने वाले चुनाव में अगर कम सीटों पर लड़ती है तो बीजेपी को काफी ज्यादा नुकसान होगा और गठबंधन में उससे काफी ज्यादा कमजोरी हासिल हो सकती है। क्या करना चाहते हैं अजीत पवार और एकनाथ शिंदे? महायुति गठबंधन की अगर बात करें तो इस गठबंधन में हमेशा से ही बीजेपी का वर्चस्व रहा है। सीट बंटवारे से लेकर कौन सी सीटों पर कौन लड़ेगा, इसका फैसला भी बीजेपी अब तक करती आई है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस रहा है, उसके बाद लगातार शिंदे और अजीत पवार ये चाहते हैं कि बीजेपी को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। राजनीतिक जानकारों की अगर बात करें तो उनका भी ये कहना है कि ये शिंदे और अजीत पवार के पास अच्छा मौका है कि बीजेपी को एक हद में रखा जाए। लेकिन क्या बीजेपी इनकी बातों से सहमत होगी और क्या बीजेपी इनकी मांगे मान लेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होगा, ये भी आने वाले दिनों में देखना जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में अजीत पवार को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अगर अजीत पवार किसी तरह से इस गठबंधन से हट जाते हैं
तो बीजेपी का आधे से ज्यादा सरदर्द खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि आने वाली राह महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए किस तरह की रहेगी और क्या बीजेपी अजित पवार और शिंदे के सामने झुक जाएगी? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।